नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, काल से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं। ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इस बार भी कोविड-19 कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज हमने धर्मनगरी कटरा में देखा तो श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी नॉमिनल सी थी। यानी यूँ कहा जा सकता है कि जैसे पहले नवरात्रों को लेकर के जितना रश होता था, जितनी कसरत एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ती थी, इस बार नहीं करनी पड़ेगी। यानी कोविड-19 का असर जो 2020 में था और 2021 में भी वैसा ही दिख रहा है। हालांकि 2020 में यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब यात्रा चलेगी, लेकिन श्रद्धालु खुद ही अपने घरों में बैठकर पूजा अर्चना करना पसंद करेंगे। दूसरा, वहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से की जा रही हैं, अच्छे तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सख्ती की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर के श्रद्धालु एसओपी का पालन करें, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। एसओपी का पालन इसलिए लाजमी है कि अगर हम 2 गज की दूरी, मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ ज़रूरी नहीं धोएंगे, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 फैल सकता है। पहले हम आपको बताते हैं तैयारियां, फिर हम आपको बताते हैं सुरक्षा व्यवस्था क्या है। देखें, बिज़नेस का सवाल जहाँ तक है वहाँ अनसर्टनिटी तो है और बहुत सी स्टेट्स में लॉकडाउन हो रहे हैं, मगर मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कटरा में हालात बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जो भी आदमी आ रहा है 100% कोविड टेस्टिंग हो रही है। आप बेझिझक हो गए यहाँ पे आएँ, कोविड टेस्टिंग करवाएं और मोस्टली तो लोग नेगेटिव ही आते हैं और उसके बाद वैष्णो देवी के दर्शन करें और वापस जाएं। मुझे लगता है कि उल्टा ये एक बड़ा अच्छा वक्त है जब आप दर्शन कर सकते हैं, जब रश भी थोड़ा सा कम है और हालात जो है वो गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पूरी कोविड टेस्टिंग कर रही है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं तो उल्टा लोगों से ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इन नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करें। दर्शकों, बावे वाले मंदिर में काली माता का मंदिर, जिसको हम बावे वाली माता बोलते हैं, उस मंदिर में जब जब नवरात्र होते थे तब तब लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। पुलिस को पूरी नफरी लगानी पड़ती थी कि नफरी लगा करके एक एक करके दर्शन करें और बड़ी सख्ती करनी पड़ती थी। पार्किंग की व्यवस्था भी अतिरिक्त बनानी पड़ती थी। लेकिन इस बार भी कोविड-19 का असर साफ साफ दिख रहा है। हालांकि तैयारियां मुकम्मल हैं और तैयारियों को लेकर के प्रबंधन का ये भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि हर एक श्रद्धालु, माता का भक्त सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, एसओपी को फॉलो करें।
शुरू से तैयारी महीना पहले से शुरू हो जाती है। बाकी जो कोविड चल रहा है उसकी तैयारी तो 1 साल पहले की हमारी जैसे थी वैसे ही है। जैसे ही आप आएंगे आपको सर्कल पे चलना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ही आप गेट के पास पहुंचोगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, फिर आगे डिस्पेंसर लगा है। आजकल लोग हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे, अब हम दोबारा लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथ सैनिटाइज करो, मंदिर जाना है। फिर आगे आप फिर सर्कल पे ही आपको जाना पड़ेगा। बाकी जो पुरानी हमारी SOP थी उसके मुताबिक ही जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। देखो बच्चे और बूढ़ों का मना है, लेकिन कई लोग झगड़ा करके ज़बरदस्ती भी आ जाते हैं। जो पुरानी SOP है उसमें हमारा ये मना है कि इस 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से अगर बुजुर्ग को आना मना है। बाकी देखिए, बाकी जो बकरियों का हमारा वो हमने किले के बाहर रखा है, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन का डर है। वो भी आपको इंतजाम हमने रखा है कि बाहर ही आप मत्था टेक लें, क्योंकि घर से जो बकरियां लोग लाते हैं वही चढ़ा रहे हैं। वो घर से ले आते हैं, फिर हमको अंदर लाने में प्रॉब्लम आ रही है। वो अंदर जो लोग उसको हाथ घड़ी लगाते हैं, उससे इन्फेक्शन का डर है। वो किले के बाहर ही है। बाकी हमारा पूरा इंतजाम है, डिस्पेंसरी हमारी ओके है, हर चीज़ की फैसिलिटी देंगे यात्रियों को। पर ये है कि आराम से आइए, कोई ये नहीं है कि मंगलवार को ही जाना है। जो लोग बोलते हैं जी हम हर मंगलवार को जाते हैं, हमारा एतवार को जाते हैं। आप बुध वीरवार आओ, शुक्र आओ, शनि आओ, इससे क्राउड डिवाइड हो जाएगा और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। पुजारी ने बताया, मंदिर के पुजारी ने बताया कि कितनी पवित्र ये नेत्र पुजारी ने बताया कि नवरात्रों का क्या महत्व होता है और कितनी आस्था इसको लेकर के माता के भक्तों में रहती है। जय माता की। सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को माँ भगवती का घोरी घोरी आशीर्वाद और नवरात्रों की मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। जैसा कि आप जानते हैं 13 अप्रैल से मंगलवार से जो है माँ भगवती के नवरात्रियों का त्यौहार नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही उत्सुकता होती है सभी भक्तों को कि माँ भगवती की सेवा अर्चना करने का जो अवसर हमें प्राप्त होता है। माँ भगवती साक्षात आपके घरों में विराजमान हो, आपकी सेवा अर्चना स्वीकार करें। और इसी दिन से जो है नया संवत्सर प्रारंभ होगा, राक्षस नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा, जो कि पूजा अर्चना क्रिया में जिसका संकल्प में प्रयोग किया जाएगा। नव वर्ष भी उसी दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। और साथ में माँ भगवती के यहाँ दरबार में आने हेतु जो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ के महंत बीटा जी द्वारा की गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, SOP का पालन करते हुए माँ भगवती के दरबार में आइए, श्रद्धापूर्वक माता को प्रणाम करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए और माता का आशीर्वाद जो है वो प्रदान करिए। खेती लगाने के लिए ये दिन पूरा शुभ रहेगा। फिर भी अपितु प्रातःकालीन में जो है माँ भगवती की खेती या रोपण करना चाहिए, माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए। माँ भगवती से ये निवेदन करें कि हे माँ भगवती, हम आपकी 9 दिन सेवा अर्चना करना चाहते हैं और आप हमारे घर में जो है साक्षात विराजमान हो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ये मंत्र का प्रयोग करके खेती का आरोपण करना चाहिए, कलश स्थापन करना चाहिए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की सेवा करनी चाहिए। कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता चल रहा है, क्योंकि कल बैसाखी भी है और नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। और दूसरी ओर एक चैलेंज जो है जम्मू म्यूनसिपल, क्षमा कीजिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर भी बना हुआ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन है उसको वो चीज़ एहसास हो रही है जो 1 साल पहले उन्होंने करीब से देखी थी। किस तरीके से आरोप लगे थे, किस तरीके से ओवरबर्डन हो गए थे हॉस्पिटल, किस तरीके से कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, या यूँ कहिए कि नोटिफाई किए गए थे कि ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये कोविड-19 डेडिकेटेड है। लेकिन अब जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खुलासा लगातार हो रहा है, उसके बाद 4 और वार्ड्स जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैयार किए गए हैं और इन वार्ड्स में ऑक्सीजन की फैसिलिटी के साथ साथ कोविड-19 से निपटने के लिए जितने भी
इक्विपमेंट हो, उपकरण हो या जो दवाई की ज़रूरत है वो व्यवस्था की जा रही है। हमने पहले तो हमारे सीसी और वार्ड नंबर 3 में रहते थे कोविड के मरीज़, फिर वार्ड नंबर 7 तैयार किया, फिर 11 किया, फिर 15 किया और फिर 2 किया। तो 4 और वार्ड्स जो है उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन सब कुछ वो कर दिया हुआ है, हर तरीके से अपडेट कर दिए हैं वार्ड्स, ताकि जैसे ही नंबर बढ़े हमारे ये वार्ड्स हम एक एक करके एक्वायर कर लें और रूटीन सर्विसेज कम करते जाएं। एमसी में काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आइसोलेशन वार्ड के बाद जैसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट, कार्डियक केयर यूनिट, न्यूरो सर्जरी वार्ड था हमारा, इंटेंसिव केयर बेड्स भी ऐड करते जा रहे हैं, एक दिन भी इसमें कोई रुकावट नहीं आई है। और ऑक्सीजन पाइपलाइंस भी काफ़ी बिछती जा रही हैं, अभी ये काम चलता जा रहा है ताकि रैंप अप होता जाए दिन प्रतिदिन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा और ह्यूमन रिसोर्स भी। दर्शकों, बाड़ी ब्राह्मणा स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उसको कोविड डेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके चलते गरीब गुरबा जो मजदूर थे उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस बार लोगों का, मरीजों का, या यूँ कहिए गरीब गुरबा जो जिनकी पंजीकृत है वहाँ पर, जो पंजीकरण जिन्होंने करवाया हुआ है, उनका कहना है कि इस बार इसको बंद नहीं करना चाहिए, यानी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया जाता है उसका खामियाजा आम गरीब को भुगतना पड़ता है। देखो, ऐसा है, एक तो जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके कुछ देर तक तो ये हॉस्पिटल उसके लिए था कि भी पेशेंट जो हैं नॉर्मल आते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने क्या किया, इस हॉस्पिटल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। जब कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसको बनाया तो उस दौरान क्या हुआ कि हमने जो ओपीडी सर्विसेज थी उनको हमने कम कर दिया और सस्पेंड भी किया कुछ देर के लिए। पर जैसे जैसे हमें लगा कि नंबर ऑफ जो पेशेंट से कोविड पॉजिटिव पेशेंट कुछ देर के बाद वो कम होने लगे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारे जो आईपी हैं या उनके डिपेंडेंट हैं वो सफ़र ना करें, तो हमने जो ओपीडी सर्विसेज थी वो हॉस्पिटल में शुरू कर दी। धीरे धीरे शुरू की, पहले हमने रजिस्ट्रेशन करना शुरू करी, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने पेशेंट को बुलाना शुरू किया, पहले 50 फिर 100, फिर अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड किया, पेशेंट सफ़र कर रहे थे, उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, तो हमने कहा कि भाई पेशेंट को कभी भी आ सकते हैं।
दर्शकों, कल बैसाखी भी है। बैसाखी का मेला रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है कि बैसाखी का मेला रद्द हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियंस की एक्टिविटीज पर कोई अंकुश नहीं लग सकता। देखिए, सरकार की भी मजबूरी थी, पर जहाँ तक हमारा मानना है कि इस त्यौहार को बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बैसाखी एक काफ़ी फेमस त्यौहार है और किसानों के लिए तो ये एक मान लो दिवाली के बराबर का त्यौहार होता है, क्योंकि जो बुआई की होती है उसकी कटाई इस दिन वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इस दिन को बैसाखी के दिन लोग यहाँ पे नहर में नहा के, यहाँ पे पवित्र नहर में नहा के अपने आप को शुभ मानते हैं। तो यहाँ पे मेला जैसे हर साल होता था यहाँ पे, तो इस साल भी लगना चाहिए था। सरकार को कुछ गाइडलाइंस निकालनी चाहिए थी। जैसे आपने देखा होगा, आप बाज़ार में चलिए, पुरानी मंडी, लिंक रोड, इतना रश होता है। मेरे को नहीं लगता कि इतना रश इस मेले में होता है। तो अगर प्रशासन चाहता तो यहाँ पे मेला लग भी सकता था और थोड़ा सा उनको लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं जहाँ पे जो आने वाली जनरेशन है, दर्शकों, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है उसका मौका देखा, मुआयना किया, क्योंकि सतर्क हो चुका है प्रशासन को लगता है कि पिछली बार की तरह अगर ज़्यादा पेशेंट आ गए, ह्यू एंड क्राई हो गया, वेंटिलेटर को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के दिक्कत आई तो सवाल उठेंगे, इसलिए पहले ही वो तैयारी कर रहे हैं। देखने के लिए आए थे कि इमरजेंसी का जो बन रहा है ये 100 बेडेड इमरजेंसी ब्लॉक, ये भी तकरीबन तैयार है। कोई 1 महीना इसको लगेगा और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वही बता रही है। तो हम उम्मीद करेंगे कि 1 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, तो 100 बेड हमको ये भी मिल जाएंगे। इनमें भी ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो फिर ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं रहेगी। दर्शकों, कल्चरल एकेडमी में भी एक्टिविटीज़ को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद अभिनव थिएटर को खोला गया था, कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी, लेकिन अब अगली बुकिंग भी रद्द कर दी है और तत्काल प्रभाव से इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक कल्चरल इवेंट्स का ताल्लुक़ है, जो मेरे रिलेटेड आता है, मेरे रिलेटेड तो ये अभिनव थिएटर ही है। तो अभिनव थिएटर में हमने जो पिछला मार्च जो हमारा था वो बड़ा हैटिक था। यहाँ हमारा एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल जो हमारा होता है वो हुआ, कोई 15 दिन का फेस्टिवल था और इन बिटवीन 2-3-4 और प्रोग्राम्स थे, वो हमारे ऑफिशियल ही थे। प्राइवेट बुकिंग फ़िलहाल अभी तक हमने कोई की नहीं। जो हमारे पास प्राइवेट बुकिंग्स थी वो ड्यू टू, क्योंकि अभी हालात ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं,
पूरी स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उस नज़र को देखते हुए कोरोना को देखते हुए कि हमने जो हमारे 3-4 प्रोग्राम थे जो प्राइवेट लोगों ने बुक करवाए हुए थे, जो NGOs थी, तो उनको हमने मना कर दिया है, क्योंकि हमने कहा कि जब तक ये स्थिति टल नहीं जाती ये कोरोना का थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर हम कहेंगे कि आप प्रोग्राम्स करें। हालांकि कलाकारों का कहना है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, लेकिन सरकार को लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से फैल रहा है कोविड-19, ये फैसला बड़ा उचित था, लेकिन कलाकार इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, मतलब 1 साल तो बिल्कुल पूरा बंद ही रहा। उसके बाद मतलब फेस्टिवल के लिए कुछ 15 नाटक हुए हैं, वो चलो ठीक ही रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये मतलब सब लॉकडाउन के ही स्थिति में आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, पीछे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ बिकॉज कि काम कुछ नहीं था, आर्टिस्ट बिल्कुल घर में था, तो काम कुछ नहीं था, तो सर्वाइवल का कोई साधन नहीं था। और अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब फिर वही स्थिति आने वाली है, तो सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है कि मतलब सर्वाइव कैसे करे आर्टिस्ट, दिक्कत तो ये है। देखिए, आर्टिस्ट जो है वो जो डिपेंडेंट है इसी फील्ड के ऊपर, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन पीछे 1 साल पूरा ख़राब हो गया, जिसमें कोई काम नहीं था आर्टिस्ट के पास। और अब आज फिर स्थिति बढ़ रही है कि सारे बंद हो रहे हैं। जैसे स्टेट एकेडमी है, वहाँ भी एडवाइजरी आ गई है कि कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए आर्टिस्ट के बारे में, SOPs फॉलो करते हुए, निगरानी पूरी रखते हुए, बेशक स्ट्रिक्टनेस हो, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो सरकार को लेना चाहिए आर्टिस्ट को देखते हुए, क्योंकि आर्टिस्ट का सर्वाइवल इसी पे है, इन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर होता है। थिएटर आर्टिस्ट हो, चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे एक्टर हो, कोई भी हो, सबका सर्वाइवल इसी फील्ड के ऊपर है। तो इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बेशक कुछ प्रावधान ऐसे लिए जाएं कि जिसमें स्ट्रिक्टनेस हो, थोड़ा विजिल रखा जाए SOPs को फॉलो करते हुए, लेकिन प्रोग्राम्स बंद नहीं होने चाहिए। दर्शकों, उद्यमियों की बात करें तो लास्ट टाइम जो फोर्स थी, लेबर जो थी, वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करने लगी थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उद्यमियों की प्रोडक्शन खत्म हो गई थी, बंद के बराबर हो गई थी और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार सतर्क है, उद्यमियों ने अपने मुलाजमों की, जो प्रवासी हैं, उनकी पुख्ता व्यवस्था की हुई है। अब उनको दूर जाने की, यानी अपने प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा जी, अगर हम पिछले लॉकडाउन की बात करें तो पिछले लॉकडाउन में जब लगा था तो हमारे यहाँ से 2 से 2.5% के करीब सिर्फ लेबर जो माइग्रेट हुई थी। बाकी हमारी फैक्ट्रियों में जो लेबर यहाँ काम कर रही है उनके लिए जो हमारे फैक्ट्री के ओनर हैं, उन्होंने उनके लिए लॉकडाउन में पूरा अरेंजमेंट करके रखा था। उनको राशन दिया गया, उनको फैक्ट्रियाँ बंद थी तब भी उनको सैलरी भेजी दी गई, राशन किया गया। और उसका क्या रहा कि जो लेबर फैक्ट्रियों में रह रही थी वो लेबर माइग्रेट नहीं हुई। तो अभी भी हम ऐसी सिचुएशन अगर आती है कि अगर लॉकडाउन लगता है दोबारा, फैक्ट्रियाँ तो देखो, आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं जी फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी।
इंडस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो इकॉनमी जो अभी दोबारा पटरी पे आई है इकॉनमी, तो इंडस्ट्री चलती रहेगी भी, तो उसमें जो भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट अपना जो भी SOP फॉलो करेंगे और लेबर जो उनके पास रह रही है फैक्ट्रियों के अंदर, उस लेबर को हर तरह की सुविधा दी जाएगी, ताकि वो लोग ये ना फील उनको राशन की ज़रूरत है, उनको अगर पैसे की ज़रूरत है, एडवांस की ज़रूरत है, वो हम उनको मुहैया कराएंगे। और मेरे को उम्मीद है कि हमारे यहाँ से लेबर माइग्रेट नहीं होगी, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में भी 1.5-2% लोग गए थे, पर अदरवाइज बाकी फैक्ट्रियाँ उसके बाद चलती रही हैं, लॉकडाउन में भी चलती रही। जब हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी थी तो फैक्ट्रियाँ चलती रही हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले और 10-15 दिन में ये कोरोना का जो एकदम केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस कम हो जाएंगे, तो पर अगर कहीं बाई चांस लॉकडाउन की सिचुएशन आती है तो हम लेबर का पूरा ख्याल रखें। कोविड-19 के चलते लास्ट टाइम कुछ यूनिट्स बंद हो गए थे, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि यूनिट्स पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, और फैक्ट्री प्रबंधन भी इसको सुनिश्चित कर रहा है कि इस बार अगर कोविड के मामले ज़्यादा भी आते हैं तो लोग यहाँ से माइग्रेट नहीं होंगे। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था तो लोगों को पता नहीं था कि लॉकडाउन है क्या, वो लोग पैनिक में लेबर माइग्रेट होकर यहाँ से चली गई वापस। इस बार का लॉकडाउन अभी तो फ़िलहाल उम्मीद है कि लगेगा नहीं, अगर लगेगा भी तो हर बंदा मेंटली प्रिपेयर है, पता उनको करना क्या है, हमें इलाज क्या है इसका। अब कोरोना का इलाज भी है, आइसोलेट हो जाएंगे, टेस्ट होगा, पता चलेगा। जब पिछली बार लगा था, जो दिक्कत पिछली बार आई थी वो इस बार नहीं आएगी। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है तो मैं आपको एक बात अच्छी तरह बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में 75% लेबर लोकल है और कुछ इंडस्ट्री में 100% लोकल है, वो तो माइग्रेट होगी नहीं। जो 25% हमारी, जिसको आप सोचते हो कि वो माइग्रेट कर जाएगी, तो हमने जैसे पिछली बार भी लेबर को फैसिलिटीज़ देके यहाँ पे खाना पीना रहने का इंतज़ाम करके चलाई थी। हमें उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही सिस्टम अपनाया जाएगा और लेबर की माइग्रेशन रोकी जाएगी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।